दोस्तों, ईरान की मदद के लिए इस वक्त चाइना ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वो दरवाजा जो ईरान को काफी ज्यादा मदद पहुंचाएगा, अपने घातक हथियारों का दरवाजा खोला गया है। इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे क्लेम किया जा रहा है कि चीन ने ईरान को अब तक का सबसे बड़ा मदद पहुंचा दिया है। साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि हिजबुल्लाह कैसे इजरायली सैनिकों को बंधक बनाता हुआ नजर आ रहा है। यह दावा हिजबुल्लाह के जरिए किया गया है। तमाम तस्वीरें आपके सामने एक एक करके रखूंगी कि क्या और कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल पर निशाना बना रहा है, भयंकर तरीके का निशाना। क्योंकि कहा जा रहा था कि ईरान तो कुछ ही दिनों तक लड़ाई लड़ेगा, उसके बाद सरेंडर कर देगा, ट्रंप यहां पर किंग मेकर बन जाएंगे, तख्ता पलट करवा देंगे। लेकिन ये सारे मंसूबे इनके पूरे ही नहीं हो पा रहे। जंग का आज 8वां रोज है और 8वें रोज तक दोस्तों अगर देखा जाए तो ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध में भारी देश कौन पड़ रहा है? इजराइल और अमेरिका नहीं, बल्कि ईरान इन दोनों देशों पर भारी पड़ रहा है, भयंकर तरीके से भारी पड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस पूरी ऑपरेशन में हिजबुल्लाह ने भी जो साथ दिया हुआ है उससे ईरान के लिए काफी ज्यादा, जी हां, ईरान के लिए काफी ज्यादा राह आसान हो गए हैं। कैसे? तो सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा दूं। आप ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में हिजबुल्लाह के जरिए ये दावा करा गया है कि हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर घात लगाकर हेलीकॉप्टर से पहले उनको मारा, फिर दर्जनों सैनिकों को बंधक बना लिया है। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर घात लगाकर हेलीकॉप्टर पर उसके बाद अटैक किया, हेलीकॉप्टर को मार गिराया। उसके बाद इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया गया। इजरायली सैनिकों ने लेबनान आर्मी कमांडो की वर्दी पहन रखी थी। लेबनान में नवी शीट में घायल इजरायली सैनिकों को निकालने पहुंचे इजरायली हेलीकॉप्टर पर हमला किया। ऑपरेशन के दौरान कई इजरायली सैनिक इस वक्त हिजबुल्लाह के कब्जे में हैं, ऐसा हिजबुल्लाह के जरिए दावा किया जा रहा है। दावा ठोका गया। विजुअल्स आपके सामने है, तस्वीर आपके सामने है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सैनिकों को जो है बंधक बनाया गया है, उनको उठाकर ले जाया जा रहा है और हेलीकॉप्टर को कैसे निशाना बनाया गया है। इस तस्वीर में आप देखिए, हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है और इस हेलीकॉप्टर को हिजबुल्लाह ने टारगेट करके अपने कब्जे में कर लिया है। वहीं दूसरी खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो एक भारतीय जो इजराइल में फंसे हुए थे, उन्होंने वहां के हालात को अपनी जुबानी बता दी है। इजराइल में हुई तबाही, बर्बरता और ईरान की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है उसको समझने के लिए साधना न्यूज़ के ब्रिज मोहन ने आंखों देखी हाल बताई है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इजराइल में मौतों की संख्या को छुपाया जा रहा है, लगातार इजराइल को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इजराइल अपने नागरिकों की मौतों के आंकड़ों की डिटेल नहीं दे रहा है, वहां के नुकसान के बारे में जानकारी नहीं दे रहा है। ये तमाम चीजें दोस्तों, जी हाँ, ये तमाम चीजें जो है इनके जरिए बताई गई है, क्योंकि ये खुद अभी कुछ दिन पहले इजराइल से निकलकर बाहर आए हैं। ये बता रहे थे कि इजराइल में 7 दिनों तक ये फंसे हुए थे और यहां पर उनको तमाम चीजें जो दिखी इजराइल के अंदर, वो आंखों देखी हाल खुद की जुबानी बता रहे हैं। आप साफ तौर पर इस वीडियो में सुन सकते हैं। कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं, 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या। क्योंकि बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड, लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल और चलाते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहां घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहां का टेक्नोलॉजी जो कहने की बातें है ना, अलार्म बजता था हम लोग को। एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी। पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। तो टेक्नोलॉजी फेल है। और जब वो आपके ड्रोन्स और खासतौर से मिसाइलें दगती है ना, तो नहीं पता हमारे 200 मीटर से हम कितनी दूरी पे हैं। और अभी आपको पता लगा होगा कि खासतौर से मिडिल ईस्ट में सारे अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने टारगेट किया। हो सकता है कि तेल अवीव की उसको टारगेट किया था, तो हम भी नहीं बचते ना। दोस्तों, क्या सच्चाई बयां कर रहे हैं। इजराइल पर कितने झूठ बोलने के आरोप लगते रहे हैं कि इजराइल हमेशा से झूठ बोलता है,
बार बार झूठ बोलता है और झूठ का अंजाम देखिए कि अब जो लोग वहाँ से आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये हालत है, वहाँ लोगों की जानें जा रही हैं, भारी तबाही मच रही है, लेकिन फिर भी इजराइल झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहा है। खैर आगे ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से दावा किया जा रहा है दोस्तों कि CNN की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो अमेरिकी खुफिया जानकारी से ये संकेत मिला है कि चीन ईरान को वित्तीय सहायता पहुंचा रहा है और साथ में मिसाइल के पुर्जे भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। हथियारों के जो पार्ट पुर्जे हैं वो भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। पैसे से मदद तो कर ही रहा है, साथ में जो वेपन्स है, जो हथियार बनाने में काम आएंगे, वो तमाम चीज़ें वो मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है। CNN ने ये दावा किया है दोस्तों, और ब्रिक्स न्यूज़ ने इस पूरे खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि देखिए चाइना जो है ईरान को कितनी बड़ी मदद पहुंचा रहा है। वहीं भास्कर की रिपोर्ट कह रही है दोस्तों कि ईरान जंग पर अमेरिका जो है हर रोज 8 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। ईरान इजराइल जंग का आज 8वां दिन है और जंग के पहले 100 घंटे में ही अमेरिका ने 3.7 अरब डॉलर करीब 33,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से इस जंग में पैसे खर्च कर करके खाली हो रहा है। उनका बैंक जो है वो खाली हो रहा है क्योंकि ईरान को हल्का समझने की कोशिश करने वाला अमेरिका हर रोज 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। पानी की तरह बहा रहा है कि किसी भी तरीके से अमेरिका का नाक नहीं कटना चाहिए। जो हम डंका बजा कर रखे थे वो डंका ईरान ने फाड़ दिया है। ऐसा फाड़ा है कि सारा दबदबा अमेरिका का दुनिया के सामने निकल कर आ रहा है। स्पेन अमेरिका को लानत भेज रहा है। स्पेन लगातार अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। आगे देखिए एक और खबर आ रही है दोस्तों, और ये खबर बेहद इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि इस खबर को अगर आप सुनेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर को टेस्ट कर रहा है। ऐसे लोगों के जरिए बार बार दावा किया जा रहा है क्योंकि युद्ध के बीच एक बार फिर से ईरान के अंदर भूकंप की तीव्रता 4.1 नापी गई है। कुछ दिन पहले भी ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए थे जिसकी तीव्रता 4.3 थी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग भी जंग देख रहे हैं, आप लोगों को पूरी कहानी बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच ईरान अपना न्यूक्लियर बनाकर तैयार कर ले? क्योंकि इसी की तो लड़ाई है दोस्तों, ताकत की लड़ाई। और इस ताकत की लड़ाई में ईरान के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, जो भूकंप की तीव्रता की बात की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं क्या ईरान न्यूक्लियर पावर को परीक्षण के लिए बार बार तैयारी कर रहा है? क्योंकि जिस ठिकाने को ख़त्म करने की बात अमेरिका और इजराइल के ज़रिए की जा रही थी वो ठिकाना ना तो अब तक ख़त्म हुआ है और ना किसी भी तरीके से जो है वो पूरी तरीके जो है ये सक्सेसफुल हो पाए हैं। सोचिए दोस्तों, पिछले साल यही कहकर अटैक किया गया था ना कि हम ईरान के यूरेनियम संवर्धन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उनके न्यूक्लियर प्लांट को ख़त्म करना चाह रहे हैं। और पिछली बार दावा भी किया गया था कि हमने अपने क्लस्टर बम से बंकर को जो है पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो फिर इस बार किस चीज़ के लिए अटैक किया गया था? समझने वाली बात है दोस्तों कि जब आप पिछले साल दावा कर चुके थे कि हमने सब खत्म कर दिया, तो फिर इस साल किस चीज़ के लिए आपको इतना खौफ, इतना डर कि आपने फिर से अटैक करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है? और जंग का 8वां रोज़ है और ईरान वैसे ही डट कर खड़ा है। ईरान ना पीछे हट रहा है और ना पीछे हटने के लिए किसी भी तरीके से वो, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं बातचीत कर लो, बातचीत कर लो, वो मंजूर ही नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया अब कोई बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, अब हम किसी भी तरीके से बातचीत कर ही नहीं सकते हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान की ताकत को कम आंकना अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार ईरान के अंदर भूकंप की जो तीव्रता है वो नापी जा रही है। ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि न्यूक्लियर बनाने की पूरी तैयारी जो है क्या ईरान करके बैठ चुका है, या आने वाले दिनों में हम लोगों को सरप्राइज़ मिल जाएगा कि भैया ईरान ने न्यूक्लियर पावर बना लिया है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिका के अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी ईरान के ड्रोन को
बाल भी बाका अमेरिका नहीं कर पा रहा है। आज तक की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच अमेरिका को इस युद्ध में भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के शुरुआती दिनों में करीब 3.7 अरब डॉलर अब तक अमेरिका खर्च कर चुका है। इस खर्च का बड़ा कारण ईरान के सस्ते लेकिन खतरनाक ड्रोन हैं, जिन्हें रोकने के लिए अमेरिका बेहद महंगे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान बड़े पैमाने पर शाहदेद 136 जैसे सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग 3 लाख से 5 लाख डॉलर तक की बताई जा रही है। ये ड्रोन लक्ष्य के ऊपर मंडराकर सीधे टकराकर विस्फोट करता है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका इन ड्रोन को गिराने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जिसकी कीमत $3 मिलियन यानी कि करीब 25 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। यानी एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए कई गुना ज़्यादा पैसा अमेरिका और इजराइल के जरिए खर्च किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यही वजह है कि ये युद्ध सिर्फ सैन्य ताकत का नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति का भी खेल बन चुका है। लागत कम करने के लिए अमेरिका भी सस्ते इंटरसेप्ट ड्रोन बनाने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन इसी कड़ी में अमेरिका की रक्षा विभाग ल्यूकेस लॉ कोस्ट अनमैन्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम नाम का ये नया सिस्टम विकसित करने की योजना जो है अमेरिका के जरिए शुरू की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब $35,000 बताई जा रही है, लेकिन इसको बनाने में वक्त लगेगा और ईरान के पास वो चीज़ें अभी भी है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है। और अभी तो ईरान ने सिर्फ कहा है कि उन्होंने अपने शुरुआती हथियार, पुराने हथियार निकाले हैं, नए हथियार का जखीरा तो अभी उन्होंने निकाला ही नहीं है। खैर, आगे ग्लोबल न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार रूस अमेरिका सेना को निशाना बनाने के लिए ईरान को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है। जी हाँ, वॉशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो रूस अमेरिका सेना को निशाना बनाने के लिए ईरान को खुफिया जानकारी जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप सोचिए कि ईरान के लिए इस वक्त मसीहा का काम जो है चीन और रूस के जरिए किया जा रहा है। वहीं जाते जाते आपको बता दूं, एक GPX न्यूज़ के हवाले से जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि खबरों के मुताबिक अमेरिका डेल्टा फोर्स के जवानों ने ईरान में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ईरान की खुफिया एजेंसी ने पकड़कर जमकर उनको अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।